नेक्स्ट हम लोग पिछले क्लास देखे तुमने क्या क्या हमने देखा था, क्या सेक्टर, यस और क्या देखे थे, सेगमेंट देख लिए थे हम। अब जो है आज शुरू करते हैं फार्मूला से। ठीक है, फार्मूला क्या है तुम्हारा पहला, तो सबसे पहले सर्कल में बात करेंगे सर्कल की फार्मूला से। टॉपिक पूछेगा, कोई टॉपिक क्या है, तो एरिया रिलेटेड टू क्या सर्कल है। ठीक है, सर्कल का एरिया क्या है, तो पहले देखो सर्कल के बारे में कि तुम्हें क्या क्या पूछ सकता है। तो ये तुम्हारा सर्कल है, यहाँ देखो, चलो सब ठीक है ना उसमें, ये तो रेडियस है। तो आपसे सर्कल के बारे में क्या पूछेगा, पहला पूछेगा इसका एरिया पूछेगा, क्या होता है इसका एरिया है। तो सर्कल के एरिया बच्चा से पढ़े हैं क्या, पाई। दूसरा होता है इसका सरकमफेरेंस, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। एक रिलेशन होता है रेडियस और डायमीटर में, ये होता है d/2। सवाल में तुम्हारे सामने हमेशा रेडियस नहीं दिया हुआ रहेगा, कभी दिया रहेगा डायमीटर। तो पूछेगा तुमसे कि तुम बताओ इसका एरिया, तो क्या करेंगे हम, क्या लगा देंगे, पहले निकालेंगे r, d/2 करेंगे, वहाँ से मेरा r निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया सबसे पहला बेसिक बात हमारा सर्कल का। दूसरा क्या है, यदि इस सर्कल को हम देखो यहाँ, इस सर्कल को यदि हम आधा आधा बांट दें, तो आधा बांटेंगे तो ये तुम्हारा इस तरह के शेप में आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, अब सेंटर हो गया, ये रेडियस था तुम्हारा, रेडियस हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे कि आपको इसमें क्या क्या अच्छा देखो, तो तुम जो हमारा सेमी सर्कल है उसमें से क्या किस किस से तो मिलके बना हुआ है। तो आप देखो, ये जो है नीचे हमारा ये है डायमीटर, बोलो क्या है तुम्हारा, ये डायमीटर, और इसको कहते हैं आर। मतलब जो एक सेमी सर्कल होता है वो हमारा दो चीज से मिलके बना है, एक तुम्हारा क्या है डायमीटर, दूसरा तुम्हारा क्या है आर। तो पहली बात हमसे ये कहा जाएगा कि आप इसका बताओ एरिया, या इसको क्या कहा जाता है, ये कहलाता है सेमी सर्कल। और हमसे पहले पूछेगा इसका एरिया। आप देखो कैसे प्राप्त किए हैं हम, तो सर पहले सर्कल था, सर्कल को हमने आधा आधा बांटा तो क्या मिला हमको, सेमी सर्कल। तो आपको बताए थे एरिया बड़ा आसान निकालना है, इस चैप्टर में एरिया निकालना बड़ा ही निहायत ही आसान काम है। तो तुम देखो कि पहले क्या था, सर्कल था, तो सर्कल का जो एरिया होगा ना उसका आधा ही हो जाएगा। क्यों, हमने इसको आधा बांटा है, आधा बांटेगा ये भी आधा हो जाएगा, और बांटेंगे आधा करेंगे तो उसका भी आधा हो जाएगा। ये किसमें काम तरह कार्य करेगा, एरिया। अब तुमको एरिया पूछेंगे तो बताओ ये किससे प्राप्त हुआ है, सर्कल है ना। तो सर्कल का एरिया हो जाएगा πr², क्योंकि हमने उसको आधा आधा बांटा तो मेरा क्या हो जाएगा πr²/2। अब पूछेंगे तुमसे इसका क्या, सी फॉर व्हाट, सर्कमफेरेंस। कैसे निकाला सर्कमफेरेंस, किसी भी फिगर का, कोई भी क्लोज फिगर का तुमको सर्कमफेरेंस निकालना हो तो बड़े ही प्रेम जैसे हम बता रहे हैं उसको फॉलो करना। कैसा भी फिगर तुम निकाल लेगा, जैसे मान लो तुमको दिया गया ऐसा फिगर और कहेगा तुम इसका बताओ सर्कमफेरेंस, तो इस सर कोई शेप तो हम पढ़े नहीं कि सर्कल ही नहीं है, रेक्टेंगल कुछ है, ये नहीं है। कैसे सर्कमफेरेंस निकालेंगे हम, तो एक तरीका है, क्या तरीका है, तुमको जिसका भी निकालना हो ना उसके किसी एक पॉइंट पर खड़ा हो जाओ, इसका निकालना है। मान लो हमने कहाँ खड़ा हो गया, ए पर, तो ए से अब चलना शुरू करो। मान लो ए से बढ़े आगे तो ए ओ पहुँचे, फिर ओ से बढ़े आगे तो ओ भी पहुँचे, और फिर बी से बढ़े आगे कहाँ पहुँच गए, ए पर, बी ए कह देंगे सिर्फ बी ए, तो बी ए हो जाएगा, लेकिन लगा दिए आर तो हम इस रास्ते से घूम के आए हैं। ठीक है, अब पूछेंगे ओ ए तुम्हारा क्या है भाई, रेडियस है, ओ भी क्या है रेडियस, बी ए क्या है, सर बी ए नहीं पता है। तो बी ए देखिए ये हमारा पहला सर्कल था, पूछेंगे इसका लेंथ क्या होगा, आप कहोगे 2 पाई आर, बोलो पूछेंगे क्या इसका लेंथ होगा, 2 पाई, क्यों सर्कल है। अब तुमसे पूछेंगे यदि इसको हम आधा मिटा दें
तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? पाई आर। कैसे पाई आर? सर पूरा था 2 पाई आर, अब पूछेंगे इसका लेंथ तो आप कहोगे सर 2 पाई आर पहले था, क्योंकि आधा किए तो ये भी क्या हो जाएगा? आधा। यहाँ से निकल जाएगा आर प्लस आर 2 आर, काट दो तो क्या आ जाएगा? पाई आर। यहाँ से ले लो आर कॉमन, क्या हो जाएगा? 2 प्लस पाई। इसी को हम लोग जब बोलते हैं ना तो बोलते ऐसे हैं आर इंटू पाई प्लस 2। बोलो क्या बोलते हैं इसको? मतलब बोलने में सुविधा होता है आर इंटू पाई प्लस 2 पाई प्लस 2। तो ये हमारा क्या आएगा? चूंकि आप निकाले हैं सरकमफेरेंस, तो ये हमारा होगा सेंटीमीटर या होगा मीटर, या इसको कह देंगे यूनिट। एरिया है ये तुम्हारा क्या होगा? स्क्वायर यूनिट। इस सब आप नहीं लिख रहे हैं, हम इनको ध्यान रखना है। ये तुम्हारा किस में आएगा? यूनिट में। अब इसको आप और चाहते हैं इजी टू यूज बनाना, मतलब बहुत मतलब क्या कहें तुमको हम कि सवाल के एकदम नहीं होता है, सवाल के ओरिएंटेड, डायरेक्ट फार्मूला बोलना है, डायरेक्ट इसका आंसर चलाना है। तो आप देखोगे इस फार्मूला में क्या हमारा होगा चेंज हमेशा, तो चेंज हमेशा खाली आर ए होगा, क्योंकि पाई का वैल्यू चेंज होना नहीं है, और 2 तो कांस्टेंट है, यो कांस्टेंट है, मतलब जो आर से गुना है ना एक कांस्टेंट नंबर है। तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो आर इंटू मन ही मन सॉल्व करो। पाई होता है 22/7 प्लस 2, तो 7 दूना 14 प्लस 22 36। तो आप आर से एक चीज़ नया सीखे कि सर यदि हमको निकालना है सेमी सर्कल का पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, तो बोलना है 36/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, थर्ड सीन आंसर। अब कहेगा कि एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, तुम उसका बताओ पेरीमीटर क्या होगा? तो उसके लिए जो है कुछ नहीं करना, यहाँ रख देंगे मान। फॉर्मूला को पूछेगा तो क्या बोलेंगे? आर इंटू पाई प्लस 2। बोलो क्या बोलेंगे? आर इंटू पाई प्लस 2। अब आप सवाल डायरेक्ट बनाना है तो मैंने डायरेक्ट क्या सोचो? आर इंटू 36/7, जो भी रेडियस है रखो, निकाल लो सरल उसको। ये बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, सवाल को बनाने में थोड़ा खूब काम करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट तीसरा इसका आता है टॉपिक, उसका नाम है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या है सर? तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है इस सर्कल का चौथा हिस्सा। इसको तुम 4 पार्ट में बांटो तो जो तुमको एक पार्ट मिलेगा वो तुम्हारा क्या होगा? क्वाड्रेंट कहलाएगा। या यूँ समझो है ना सेमी सर्कल, इसी को तुम बांटो इक्वल इक्वल, तो तुम्हें जो मिलेगा वही मिलेगा। आधा को रोटी है उसको एकदम और आधा कर देगा तो यही नहीं मिल जाएगा चौथा हिस्सा। इसी चौथे हिस्से को क्या कहा जाता है? क्वाड्रेंट कहा जाता है। अब तुमसे पूछेंगे कि एक सर्कल का क्वाड्रेंट बताइए, तो एक सर्कल का जो क्वाड्रेंट होगा उसका रेडियस वही होगा जो सर्कल का था। जैसे इसका जैसे आर है, इससे जो हम क्वाड्रेंट बनाएंगे उसका कितना होगा? आर होगा। चूंकि प्राप्त कैसे करते हैं? इसको 4 इक्वल पार्ट में बांट करके। अब ये तुम्हारा O है, ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा B है। आपसे पूछेंगे इसका एरिया बताओ। जरा सोचो कैसे प्राप्त किए इसको है? इसको 4 भाग में बांट के, तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा? इसका चौथा हिस्सा हो जाएगा। 1/4 क्या हो गया? अच्छा कोई बात नहीं। इसका पूछेंगे बताओ एरिया भी तरह क्या हो जाएगा? चौथा हिस्सा हो जाएगा। तो आप जरा बताओ इस कितना इसका एरिया है? पहले सर्कल का और ये है तुम्हारा है कौन सा हिस्सा? चौथा हिस्सा है। तुम 4 से भाग कर दो, ये तुम्हारा हो गया एरिया। सेकेंड सरकमफेरेंस, ये निकालना है। जब कैसे निकालोगे? फिर से वही कहें कहीं बजाय खड़ा हो जाओ। मान लो हम खड़ा हो गए बी पर, तो बी से बढ़े आगे BO, फिर बढ़ेंगे O से आगे तो OA, और फिर बढ़ेंगे A से आगे तो AB। पूछेंगे बोलो तुम्हारा क्या है BO का वैल्यू? R रेडियस था। ये तुम्हारा क्या है? रेडियस है। ये तुम्हारा क्या है? सर ये नहीं पता हमको, इसका सर लेंथ कैसे निकालेंगे? तो आप देखो पहले जो है ये तुम्हारा क्या था? सर्कल सर्कल था नहीं, इसको हम आधा कर दें, ये मेरा हो गया पाई आर। इसको हम और आधा किए तो क्या हो जाएगा? ये पूरा था पाई आर, इसका भी हमने आधा कर दिया, पाई आर/2। ये मेरा क्या हो जाएगा? पाई आर/2। यहाँ लिख देंगे क्या? पाई आर/2। ये कर देंगे सॉल्व, तो R + R 2R, और यहाँ क्या हो जाएगा? पाई आर/2। ले लो R कॉमन,
क्या हो जाएगा 2 + 5/2। फिर से वही चीज़ है, सर ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा, कभी चेंज होगा नहीं करेगा। तो इसको तुम और चाहो सॉल्व करना, तो पाई बटा मतलब 22/14, 14 × 2 तो 28, 28 × 28 है जोड़ 22 क्या हो जाएगा 30 ठीक बोले ना, 28 22 50 हो जाएगा, 50 ही हो जाएगा, 50/14 ये तुम्हारा क्या हो जाएगा यूनिट। और सर एक और इसमें 22/7, हाँ सही है, 22/7 तो दूसरे 14 हो ना हाँ सही है, तो 14 × 2 तो 28, 28 + 22 तो 50/14। आप एक बात और सीख, इसका मतलब हो गया कि जो क्वाड्रेंट होगा उसका हो ना सर्कमफेरेंस, वो इसका मल्टीपल होगा 50/14। चाहो तो इसको हम काट भी सकते हो दोस्तों ना, बोलो क्या हो जाएगा ये 25/7 25/7 यूनिट। सब खुफिया चीज़ है, मतलब ये सब जो है हम लोग बना लिए काहेगा अपने तरीके लिए। सवाल जो है अपने ढंग से बनाएंगे, हम सवाल पढ़ेंगे मन में रखेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। और आप पूछेंगे तो क्या बोलोगे, फॉर्मूला r × 2 + π/2, लेकिन लिखना होगा तो डायरेक्ट 25/7 r खत्म करेंगे, ठीक है। पॉज करो इसको, 4 नंबर है ना। एक टॉपिक है नेक्स्ट, इसका नाम है सर्कुलर डिस्क। कम करना सर्कुलर डिस्क जो है लॉक कर देते हल्का ऊपर करते बस, ब्राइटनेस सर चेंज कर देते। तो ये क्या होता है, तो एक सर्कल, इस सर्कल का मान लो सेंटर है और ये तुम्हारा क्या है रेडियस। इस सर्कल के कॉन्सेंट्रिक, जैसे आप एक गेम देखे होंगे जिसमें डार्ट नहीं फेंकता है, तीर ऐसे फेंकता है ना, उसको डार्ट गेम कहा जाता है। तो उसमें ऐसा ऐसा बना होता है, यहाँ मान लो कि रेड है, यहाँ मान लो ब्लू है, यहाँ मान लो येलो है, यहाँ मान लो ग्रीन है। तो आपसे पूछ जाएगा कि इस तरह के सेंटर सिचुएशन कहेगा ये जो हमारा येलो वाला पोर्शन है आप इसका एरिया बताओ। पॉइंट मान दे दिया गया कि हाँ इस फिरेंगे तो 20 पॉइंट मिलेगा, या फिर तो हमको 100 पॉइंट मिलेगा। तो आपसे पूछ लेगा कि मान लो कि आप एक पॉइंट फेंके और आपको 100 पॉइंट मिल रहा है, 20 पॉइंट मिल रहा है, जो भी पूछ रहा है आपसे, या आपसे पूछ लेगा तुम इसका एरिया बताओ। तो ये कोई सर्कल थोड़ी है, ये जो हम शेप बना दिए ये सर्कल से बना है, ये हमारा बताओ क्या है सर्कुलर डिस्क। कैसे बनता है, तो कई सारे जो कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं उसके जो बीच का पोर्शन होगा, दो सर्कल के जो बीच का पोर्शन है वही तो क्या कहलाता है सर्कुलर डिस्क। जैसे ये सर्कल है और इसके बीच में हमने एक ऐसा सर्कल बना दिया, अगर परफेक्ट सर्कल नहीं है लेकिन सर्कल इसको मानो तुम, ये तुम्हारा क्या होगा, ये जो हमारा इसके जो बाद का ये जो हम जिसको रंगीन बना रहे हैं ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, इसी को हम कहेंगे सर्कुलर डिस्क। और चूंकि ये कंसेंट्रिक सर्कल है मतलब मोर देन वन सर्कल हैविंग कॉमन सेंटर, क्या कहते हैं उसको है कंसेंट्रिक सर्कल। आपसे इसका पूछेंगे एरिया तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले जब सर्कल दो गो है तो कन्फर्म बात है रेडियस में क्या हो, दो गो होगा रेडियस, ठीक है। आपसे पूछेगा जनरली इसका एरिया पूछता है, कैसे निकालोगे एरिया, तो बताए थे आपको, जानते भी हैं कि पहले बड़ा सर्कल था। बहुत ध्यान लगाना है इस बात पर कि कैसे बना है वो, आखिर वो जो भी फिगर आपको ऐसे बहुत सारा सवाल मिलेगा जहां आपको कलर्ड एरिया का जो रंगीन पोर्शन रहेगा बोलेगा तुम उसका एरिया निकालो। तो आपको सोचना है ना कि वो कैसे बना है फिगर, जैसे फिगर बना है वैसे निकलेगा एरिया, ठीक है। जैसे ये बताओ तुम कैसे बनाया, तो पहले सर्कल था उसमें से काट के हटा लिया, तो आप भी क्या करो, पहले सर्कल था तो मतलब क्या उसका एरिया था, कैपिटल आर का है स्मॉल आर का है नहीं, बड़ा था उसका। अब इसमें से छोटा काट के हटा लिए तो वो छोटा वाला हटा दीजिए, पाई आर स्क्वायर। इसी चीज को आप लिख सकते हो ऐसे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसी को आप लिख सकते हो कैसे आर प्लस आर और आर माइनस आर। ये सवाल तो पूछेगा बार बार कि आप उसका बताओ एरिया, ए मीन्स व्हाट एरिया, ठीक है। 5 नंबर। अब हमसे पूछेगा नया चीज़, अब एक नई चीज़ की बात करते हैं और वो हमारा है आर।
आर्क के बारे में जानिए क्या होता है आर्क। तो एक सर्कल है, ये सेंटर है, इसके जो बीच का कहीं पर का जो हम इसके सर्कमफेरेंस का जो पार्ट ले लेंगे, ये थोड़ा क्या कह रहा है आर्क। बोलो क्या कहेंगे इसको आर्क। आर्क। तो हमसे पूछेगा ना कि इस आर्क का लेंथ बताओ, तो हम बात करते हैं इस आर्क की लेंथ पर और हम देखेंगे कैसे कैसे निकला है फार्मूला। हम चाहेंगे तो इसका फार्मूला लिखवा के हम आगे बढ़ जाते हैं, बट आपको हम बताना चाहते हैं क्या कि ये कैसे फार्मूला आया होगा। ठीक है, सोचो जब ये एंगल थीटा है, इसका द्वारा क्या होता है रेडियस आर्क है, ये हमारा आर्क। ठीक है, अच्छा इस आर्क का लेंथ हमको पता नहीं है। अच्छा इस थीटा को हम बढ़ाते जाएंगे तो मान लो एक समय आएगा जब 180 डिग्री बन जाएगा, उस समय जो है सर ऐसा देखने लगेगा हमको आर्क। इसका भी लेंथ क्या है हमको अभी एग्जैक्ट नहीं पता है, मतलब रेडियस नहीं पता, कैसे पता रहेगा। और इसको हम और थीटा को इसको हम और बढ़ा देंगे, पॉइंट को लेके जाएंगे ऐसे और ये पूरा मिल जाएगा। उस केस में जो फिगर बनेगा उसको आप क्या कहोगे, सर्कल कहोगे। अच्छा ये अभी आर्क था, छोटा आर्क था, इसको हम बढ़ाते गए एक समय आया जब पूरा पूरा मिल गया। उस सिचुएशन में वो जो ये जो आर्क था हमारा और अब जो तुमको नया चीज दिखा उसका लेंथ क्या है, बराबर 2πr बराबर नहीं है, वो तुम्हारा एक अलग चीज है, बट आपको पता हो तुम्हारा क्या बन गया, सर्कल बन गया। उस सर्कल का पूछेंगे आपसे बताओ लेंथ कितना, इसका लेंथ मतलब इसका सर्कमफेरेंस कितना है 2πr। जब इसका जो लेंथ है इस आर्क का लेंथ 2πr है तो वो सेंटर पे कितना बनाता है एंगल इस सिचुएशन में 360 डिग्री। तो आप यूं समझिए कि जब 360 डिग्री का हमारा सेंट्रल एंगल है तो जो हमारा लेंथ ऑफ आर्क है वो क्या तुम्हारा है 2πr। जब यह एंगल 1 डिग्री का होगा तो बताओ तो कितना होगा उसका लेंथ 360। अरे भाई 10 कलम का दाम जब 500 रुपया है तो एक का दाम क्या होगा 360 से भाग करेंगे ना। हाँ बोलो भाग करेंगे ना। जब 360 डिग्री में इतना लेंथ है तो एक में क्या लेंथ होगा 2πr बाई 360 डिग्री। ये क्या निकला लेंथ, इसका लेंथ 1 डिग्री वाले आर्क का 1 डिग्री जो आर्क होगा उतना जो एक ऐसा आर्क जो सेंटर पे बना 1 डिग्री का एंगल उसका लेंथ क्या होगा 2πr जो 60 डिग्री। अभी जो हमने बनाया है एंगल वो कितना है थीटा का। तो एक ऐसा आर्क length of arc which makes theta angle at center। जब वह आर्क बनाया 1 डिग्री का तो उसका लेंथ कितना था, जब थीटा बनाया तो कितना होगा 1 में कितना थीटा में थीटा से गुणा कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा 2πr बाई 360 डिग्री गुणे थीटा। इससे काट दीजिए क्या हो जाएगा πr थीटा बाई 380 डिग्री। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है फार्मूला है। इसका फार्मूला हो गया लेंथ ऑफ आर्क। बोलो क्या है तुम्हारा लेंथ ऑफ आर्क। अच्छा जब आर्क कह रहा है तो आपको पता है जब एक आर्क ये है तो एक और आर्क बगल में होगा। यस सर। ये तो हमारा हो गया माइनर, एक और क्या हो मेजर। और जरा बताओ तुमसे ये कुछ नहीं कहा जाए बट तुमसे पूछा जाए कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का मतलब होता है माइनर आर्क। तो क्या होता है माइनर। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या होगा तो क्या जवाब दोगे πr थीटा बाई 180 डिग्री। इसी में दूसरा सवाल से पूछेगा कि अब कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क का लेंथ बताओ। तो सर कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर का मतलब क्या होगा कि पहले जिस सर्कल का ये लेंथ निकाल लिए ना जो उसका बच गया है शेष हिस्सा उसका लेंथ बताओ। मीन्स एक ये फिगर बना तो एक ये फिगर बना होगा जिसको हमने नहीं लिखा नहीं बनाए थे हम। पूछेगा तुम इसका लेंथ बताओ तो जरा सोचो कि कैसे निकालेंगे।
तो बड़ा आसान जन सोचिए, यहाँ के बैठ जाओ। सोचो कि पहले कितना लेंथ था पूरा का 2πr, उसमें से ई घटा देंगे तो निकल जाएगा ये बोला। यस सर। बोलो Yes. बस इसी पर तो काम करना है। और तुमसे पूछेंगे कि लेंथ ऑफ मेजर आर। देखो पहले तुम्हारा क्या था, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर, ठीक है। या आप चाहो तो लिख लो उसको, और नहीं डायरेक्टली को फॉर्मूला लिखो कि सर पूरा सर्कल का क्या है, सरकमफेरेंस 2πr, उसमें से इस छोटे वाले पार्ट को हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। उतना नहीं लिखना है, लिखेगा ना जब तू बनाने का तरह मौका मिलेगा तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। ऐसे लिखेगा ना, देखो तुम तो अभी इसको निकाल ही लिया है, तो फिर यह निकालेंगे नहीं निकालेंगे, हमें सिर्फ क्या निकालना पड़ेगा 2πr, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ 2π निकालना, 2πr निकालना है, जो आए उसमें घटा देंगे। लीजिएगा कॉमन तो वहाँ पर थोड़ा फिर सब वैल्यू रखना पड़ेगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक है। अब बोलो अभी आपने क्या सीखा, आर के बारे में। आर का लेंथ दो तरह का, एक हो गया मेजर, एक हो गया माइनर। पूछेंगे व्हाट इज द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, देन पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। और क्या होगा होता मेजर का लेंथ 2πr माइनस पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। थीटा, थीटा हमेशा डिग्री में आएगा, थीटा डिग्री में रहेगा। थीटा का मान है रेडियन में, तो उसे कन्वर्ट करना है डिग्री में, तब बनाना है। ये नहीं ऐसे लिखा रहे π/2 थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू π/2 यहाँ नहीं रखना है। थीटा का लिखा है π/2, तो वो पाई का मतलब वहाँ पर 22/7 नहीं है, वहाँ 180 डिग्री है पाई का वैल्यू, ठीक है। वो हो गया रेडियन में, यहाँ हमने क्या लिखा है डिग्री में, ठीक है। चलो पॉज करो, इस पर लिखो। ये तुम्हारा हो गया आर के बारे में, ठीक है। अब तुम्हारा है सेक्टर। सेक्टर तो आपने पिछले क्लास में देखा था कि सेक्टर देखने में कैसा होता है। नहीं बढ़ जाओ यार, बढ़ना नहीं। सेक्टर तो कैसे बनता है, ये तुम्हारा क्या है बाबू, सेक्टर ओ ए बी। ये तुम्हारा बताओ पूरा पोर्शन को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे पूरे पोर्शन, सेक्टर कहा जाएगा, सेक्टर कहा जाएगा, सेक्टर कहा जाएगा। ये हमारा सेक्टर हो गया, ये रेडियस, ये रेडियस, ये बोलो तुम्हारा क्या हो गया आर, ठीक है। और आगे आगे बढ़ जाओ। तो तुमसे पूछा जाए कि बताओ इसमें तुम्हारा कितना यहाँ समझ गए इस चीज को। लेकिन यहाँ फिर से बनाते हैं फिगर, ये O है, या A है, ये B है, और यहाँ तुम्हारा कितना एंगल है, ठीक है। इस चीज को बताओ क्या कहेंगे, रेडियस R, ये तो रखे रेडियस R। और जब आपसे पूछा जाए कि कितना इसका एरिया है थीटा एंगल वाले पोर्शन का, तो अभी हम बताने में सक्षम नहीं है। लेकिन यदि हम इसको बढ़ाते जाए, छोटा पोर्शन जो ए बी है उसको बढ़ाते जाए, देखो मान लो एक समय ऐसा होगा कि मेरा ऐसा फिगर बन जाएगा, हाँ, इसका एरिया ये पूरा, ये तुम्हारा क्या है, ये है सेमी सर्कल है। इसको और बढ़ा देंगे फिगर को, तो वो तुम्हारा एक समय क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। उस सिचुएशन में जो एरिया होगा क्या कहेंगे उसको हम, इस सिचुएशन में बताओ कितना एरिया होगा, पाई स्क्वायर। अच्छा, उस सिचुएशन में जब मेरा पाई स्क्वायर है तो वो जो सेक्टर था वो तुम्हारा क्या बन गया, सर्कल बन गया है। और जब सर्कल बना उस सिचुएशन में सेंटर पे कितना जाएंगे, 360 बढ़िया, बढ़ एक मिनट, हाँ 360 डिग्री है ना। तो आप ऐसा कर दीजिए कि एक ऐसा सेक्टर, बोलो क्या, एक ऐसा सेक्टर जिसका सेंट्रल एंगल है 360 डिग्री का, बोलो क्या है 360 डिग्री। उस केस में क्या उसका एरिया होगा, जब एक सेक्टर बना जिसका सेंट्रल एंगल 360 डिग्री है, उस केस में कितना उसका एरिया बना, एरिया बना, एरिया पाई स्क्वायर,
बोलो पाई आर स्क्वायर। एक सेक्टर जिसका सेंट्रल एंगल 360 डिग्री है, क्या बताओ उसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। और जब उसी सेक्टर का यदि हम बना लेंगे 1 डिग्री वाला तो कितना उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। और जब एक ऐसा जो मेरे पास अभी जो सेक्टर है, बताओ इसका कितना एंगल सेंट्रल एंगल है थीटा है। एक ऐसा सेक्टर जिसका कितना एंगल हो थीटा, आप ये लिख सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर हैविंग थीटा सेंट्रल एंगल। तो बताओ कितना होगा, बताओ। जब 1 डिग्री का ये वैल्यू है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, कैसे गुना कर दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री गुने थीटा, जिसको आप एक साथ कहोगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये हम ये बता के निकल भी जाते, बट आपने सीखा कि कैसे आया। बताओ, अब उनसे पूछेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर, तो क्या कहोगे पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। लेकिन सर सेक्टर दो तरह का होता है, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। कुछ नहीं कहा जाए सवाल में, तो आपको निकालना है माइनर। बोलो क्या निकालना है, माइनर। अब आपसे पूछा जाएगा कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। जैसे मान लो तुमको इतना तक का तुमको एरिया पता है, ये पता है, पूछेंगे ये कितना, तो आप सोचो कि सर पहले ही क्या था, सर्कल था, सर्कल का एरिया पता है पाई आर स्क्वायर, ये हम निकाल ही लिए। कैसे निकालेंगे, तो पूरा में से इसको घटा देंगे, यही ना बचेगा। ये तरह से पूछा है, तो आपसे पूछेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ क्या माइनर सेक्टर, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ये बोलो तो गलत, तो ये किसका तरफ फॉर्मूला हो गया, मेजर सेक्टर का। अब इसी में एक दूसरा सवाल पूछता है, और वो पूछता है पेरीमीटर। बोलो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ये क्या होता है। तो मैंने पूछा अब तुम इसका तुम बताओ पेरीमीटर, तो मैंने क्या सिखाया आपको, कैसे निकालना पेरीमीटर है। कहीं पर जाके खड़ा हो जाओ, जैसे मान लो हम खड़ा कहाँ हो गए, ओ पे, तो ओ से बढ़ जाए, हाँ जी रुको आ गए, ओ से गए तो क्या तुम्हारा हो गया ओ ए से गए बी तो क्या तुम्हारा हो जाएगा ए बी, और फिर बी से जाएंगे ओ तो क्या हो जाएगा बी। बोलो तुम्हारा ओ ए कितना है, रेडियस है, तो तुम्हारा आर हो जाएगा ए बी। ये तुम्हारा क्या है, आर्क है ना। अभी आप पढ़े हैं आर्क का लेंथ, क्या तुम्हारा है वो पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। बोलो बी तुम्हारा क्या है आर, तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा 2r पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। ये एक नया फार्मूला, क्या निकालने का, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। फार्मूला क्या होगा 2r प्लस पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। फिर से जरा पीछे बोलो, पूछेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। पूछेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर वाला, तो वही हो जाएगा, यही है माइनर और यही है सेक्टर। पूछेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो सर्कल का एरिया माइनस थीटा बाई 360 डिग्री। पूछेंगे बताओ पेरीमीटर, तो 2r प्लस पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री।